हेलो दोस्तों, कोई कैस में आपका स्वागत है। हम लोग करंट अफेयर की सीरीज लगातार अपने चैनल द्वारा आप तक पहुंचा रहे हैं। बस आप लोग लगातार पढ़ते रहिए। 12 फरवरी को पेपर है और मात्र 20 दिन बचा हुआ है और 20 दिन में हमें बहुत कुछ कवर करना है। और क्या क्या कवर करना है, कैसे कवर करना है, मैं और भी चीज़ें बताऊंगा आप लोगों को। बस लगातार आप लोग बने रहिए। लगातार 20 दिन आप लोग पढ़ाई एकदम लगातार करते रहिए। सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है, कोई रोक नहीं सकता है। आज हम लोग करंट अफेयर के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे, पॉइंट को देखेंगे, जहां से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। चलते हम लोग एक एक क्वेश्चन की ओर। लेकिन हाँ, एक बात और बताना है आप लोगों को। जिन बच्चों को टेलीग्राम पे टेस्ट देना हो, बिल्कुल निःशुल्क टेस्ट है। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के मैं कमेंट में मैं शेयर कर दूंगा। आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट बिल्कुल निःशुल्क है। दिन में जो टेस्ट होता है उस मॉर्निंग में होता है 8:30 बजे और रात को 9 बजे टेस्ट होता है। सभी सब्जेक्ट का टेस्ट होता है, तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं इसी में शेयर कर दूंगा आप लोगों को। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले मानसिक स्वास्थ्य क्लिनिक की शुरुआत किस देश में की गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मानसिक रूप से हमारे देश में बहुत सारे लोग बीमार हैं। मानसिक चिकित्सा की बहुत आवश्यकता है भारत में, क्योंकि लगातार जो है लोग जो है जब से पश्चिमीकरण हमारे देश में आया है तब से लोग पैसे के पीछे या अन्य चीज़ों के पीछे भागते जा रहे हैं और बहुत सारी समस्याएं समाज में आ रही हैं। इसलिए जो है मानसिक स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत के पहले मानसिक स्वास्थ्य क्लिनिक की शुरुआत किस शहर में की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला भारत का है, वो भी पहला है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया का फर्स्ट है। और इसका जो आंसर है वो है आपका बी, बंगलुरु। बंगलुरु कर्नाटक में भारत का पहला मानसिक स्वास्थ्य क्लिनिक खोला गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा आप लोग। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो विश्व बैंक के जो अर्थशास्त्री हैं उसमें भारत की ओर से किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ए, इंदरमीत गिल। इंदरमीत गिल को जो है नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बिहार में बहुत ज्यादा आते हैं, तो क्वेश्चन इस बार गलत नहीं होना चाहिए किसी को, याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, भारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? गुजरात में, राजस्थान में, तेलंगाना में या हरियाणा में? याद रखिएगा, यह भारत का पहला है सर्व महिला सहकारी बैंक है। कोऑपरेटिव बैंक खोला जाएगा, भारत का पहला, जहां पे पूरी तरह महिलाएं काम करेंगी। और यह भारत का पहला है, फर्स्ट है ये। वो किस राज्य में स्थापित होगा? तो वो होगा आपका राजस्थान में। ये राजस्थान की सरकार ने निर्णय लिया है कि कोऑपरेटिव बैंक में पूरी तरह से महिलाओं को शामिल किया जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? पूछा गया है 4 योजनाएं हैं और पूछा 3 योजनाएं हैं और पूछा गया वो कौन से मंत्रालय द्वारा शुरू की गई हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जैसे अगर कोई योजना है तो कौन सा मंत्रालय उसको शुरू करता है? स्वदेश दर्शन योजना 2.0। स्वदेश दर्शन योजना एक पहली योजना थी और यह दूसरी योजना है, और इसके तहत भारत में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। नए नए सर्किट बनाए जा रहे हैं, बौद्ध सर्किट, सूफी सर्किट, रामायण सर्किट, ऐसे बहुत सारे सर्किट बनाए गए हैं। तो वो पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया जाता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इसका लिए जिम्मेदार है। दूसरा है दीनदयाल स्पर्श योजना, ये डाक विभाग द्वारा शुरू की गई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है पीएम दक्ष योजना, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में कि कौन सा योजना कौन सा मंत्रालय द्वारा शुरू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला और एकमात्र राज्य बन गया? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात या केरल? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में अपनी अपनी तरह का राज्य का पहला ऐसा कौन सा राज्य है जो एकमात्र राज्य है और भारत का पहला भी राज्य है जो अपना खुद का इंटरनेट सेवा शुरू किया है? तो वो राज्य है केरल। इसका आंसर है डी, केरल ने इसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला
भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भारत का पहला भी है और पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, पशुओं की जो बीमारियां हो रही हैं उसके लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ये भारत का पहला सम्मेलन है। ये कहाँ बुलाया गया है? तो ये बुलाया गया है नई दिल्ली में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नई दिल्ली में बुलाया गया है। इसी तरह के क्वेश्चन बिहार में आते हैं और बहुत ज्यादा आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लाल पांडा के पुनर्जीवन कार्यक्रम के तहत किस राज्य के सिंगालील राष्ट्रीय उद्यान में लाल पांडा भेजा जा रहा है? मतलब कि इसका मतलब है, हमें इसमें एक चीज ये ध्यान देना है कि लाल पांडा किस राज्य में पाया जाता है, और यह भी याद रखना है कि सिंगालील राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। दो क्वेश्चन यहां से मिलेगा और इसका आंसर है ए, माफ करिएगा, सी। इसका आंसर है सी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो है, याद रखिएगा, एक राष्ट्रीय पार्क है, सिंगालील राष्ट्रीय पार्क है ये, और यहाँ पर लाल पांडा को पुनर्जीवित करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है। जैसे कूनो नेशनल पार्क में चीतों को लाया गया है, वैसे यहाँ पे लाल पांडा को लाया जा रहा है। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2023 में भारत को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? भारत। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हम 2023 में चीन को पीछे छोड़ देंगे और दुनिया के सबसे बड़े देश बन जाएंगे जनसंख्या के मामले में। भारत इसमें 2030 में कवर करने जा रहा है चीन को। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी दिवस 2022 का थीम क्या था? सांख्यिकी दिवस, ये क्वेश्चन थीम भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो 2022 का थीम क्या था? तो इसका आंसर है सी, सतत विकास के लिए डेटा। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सतत विकास के लिए डेटा, यही जो है सांख्यिकी दिवस 2022 की थीम थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उनको बहुत चुन के लाया हूं, तो आप लोग इनको लगातार देखते रहिएगा जिससे आपकी गलती ना होने पाए एग्जाम में। याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक नामक रिपोर्ट जारी की है? नीति आयोग ने, वित्त आयोग ने, कैग ने या आरबीआई ने? ये महिलाओं से जुड़े हुए जो है ये रिपोर्ट है, और इसमें जो है इंडिया के जो है जो इंडिया की बूमिंग इकोनॉमी है उसमें महिलाओं का और पुरुषों के योगदान के जुड़े हुए एक रिपोर्ट जारी की गई है। यह रिपोर्ट कौन जारी किया है? यह रिपोर्ट जारी किया है नीति आयोग ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि नीति आयोग ने जारी किया है, तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की मो बस सेवा को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मतलब ऐसी कोई योजना है किसी राज्य की है जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसको पुरस्कार दिया है? ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है और इसका आंसर है डी, उड़ीसा। उड़ीसा की मो बस सेवा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यह भी पूछा जा सकता है कि मो बस सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो उड़ीसा में, और ये जो है या इसे संयुक्त राष्ट्र जो है लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र एनटीपीसी द्वारा किस राज्य में चालू किया गया है जिसकी क्षमता 100 मेगावाट है? ठीक है, एनटीपीसी ने शुरू किया है, तो भी तैरता हुआ सौर ऊर्जा, और इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका, माफ करिएगा, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी, तेलंगाना। तेलंगाना में ही जो है तैरता हुआ सौर ऊर्जा पार्क जो स्थापित किया गया एनटीपीसी ने, यह भारत का सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी कंपनी है जो गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट लगाने की घोषणा की है? याद रखना, भारत का तो पहला है ही, दुनिया का सबसे बड़ा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कहाँ बनाया जा रहा है? गुजरात में। और किस कंपनी ने बनाया है? इसका आंसर है रिलायंस इंस्टीट्यूट। रिलायंस को दिया गया है ये कार्बन फाइबर प्लांट लगाने की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे क्वेश्चन बिहार में बहुत ज्यादा आते हैं, तो आपका गलत ना होने पाए इसलिए ऐसे क्वेश्चनों पर आप लोगों को गौर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गठित
I2U2 ग्रुपिंग में कौन से सदस्य शामिल हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो I2U2 जो ग्रुप है उसमें 4 देश हैं और इसका आंसर है ए, भारत है, अमेरिका है, यूएई है और इजराइल है। तो जो I2 है, I2 की अगर बात किया जाए तो I2 में इंडिया और इजराइल आ जाएंगे, और U2 की बात किया जाए तो इसमें अमेरिका और यूएई आ जाएंगे। दोनों देशों के नाम की शुरुआत यू से होती है और इंडिया इजराइल के नाम की शुरुआत आई से होती है। तो I2U2 जो ग्रुप बनाया गया है, इन देशों का समूह आपसे पूछा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि ये जीएसटी से जुड़ा हुआ राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी धरोहर संग्रहालय बनाया गया है किस राज्य में? वो भी भारत का पहला है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसका जो आंसर है वो है आपका बी, गोवा में इसको स्थापित किया गया है। याद रखिएगा, इस संग्रहालय गोवा में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? बालिका पंचायत, लड़कियों की पंचायत बनाने वाला राज्य का देश का पहला राज्य कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। और इसका जो आंसर है वो है गुजरात। गुजरात की सरकार ने शुरू किया है वहां पे पहली बार। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है? राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण से, एक्सप्रेस वे का निर्माण से, सीमा क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण से, या युवाओं में सेना में भर्ती से? तो ये युवाओं में सेना में भर्ती से बहुत चर्चा में रहा है और ये योजना पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। दुनिया का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र कहां स्थापित किया गया है? इसका जो ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, गुजरात या मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर है सी, गुजरात में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा आप लोग कि दुनिया का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र स्थापित किया गया है गुजरात में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर जो है देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप लगाया जा रहा है ग्रहों और नक्षत्रों, राशियों को देखने के लिए? तो इसका आंसर है आपका डी, नैनीताल। नैनीताल में लगाया जा रहा है। ये देश का पहला है और एशिया का सबसे बड़ा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहां शुरू की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, सारे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लाया गया है। भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहां शुरू की गई है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका बेंगलुरु में शुरू की गई है पहली बार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रबंधन संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है कि किस प्रबंधन संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक, कृषि भूमि के मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है, इंडेक्स लॉन्च किया गया है? और इसका आंसर है ए, IIM अहमदाबाद। IIM अहमदाबाद ने ही जो है भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक जारी किया है, लॉन्च किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या रखा गया था? 2022 का जो पर्यावरण हुआ था सम्मेलन, जो पर्यावरण दिवस मनाया गया 5 जून को, उसकी थीम क्या थी? ये थीम बहुत ज्यादा एग्जाम पूछा जाता है। तो इसकी जो थीम थी वो है आपका केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओनली वन अर्थ जो है, यही जो है विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इनको याद रखिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है? तो जेवर एयरपोर्ट का जो ये नोएडा में बन रहा है, इसका निर्माण कर रही है टाटा प्रोजेक्ट। इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट कर रहा है। ये भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, जेवर में है, नोएडा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट वाटर फ्लाई घोषित किया गया है? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यह बनता है कि ब्लू ड्यूक जो है ये एक तितली की प्रजाति है। वाटर फ्लाई जो है घोषित किया गया है, उसको किसको घोषित किया गया है वहां पे? तो यह है सिक्किम में, इसको सिक्किम में घोषित किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ स्टाइल ऑफ द एनवायरमेंट आंदोलन की शुरुआत की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट आंदोलन ये चलाया गया है किसके द्वारा, और भारत का पर्यावरण मंत्रालय शुरू किया, लेकिन इसके उद्घाटन किसने किया है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका जो आंसर है वो है सी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह गुजरात में शुरू किया था, और गुजरात में कावड़िया नामक स्थान है, वहीं पर यह शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में, चंडीगढ़ में, हरियाणा में या महाराष्ट्र में? इसका आंसर है आपका, जो इसका आंसर था यह है आपका ए, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला वर्चुअल स्कूल हाल ही में कहाँ शुरू किया गया? बहुत महत्वपूर्ण है, ऑनलाइन स्कूल शुरू किया गया, पूरा स्कूल ही ऑनलाइन है नई दिल्ली में, यह नई दिल्ली में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर है सी, बिहार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा बिहार के पर्पज से कि भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन घोषित किया गया है? बिहार घोषित किया गया है, याद रखिएगा। हो सकता है यह क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, क्योंकि पेपर में कई दिन ये क्वेश्चन चर्चा का विषय रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिबंधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अच्छ किस शहर में लॉन्च किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहां से 2-3 क्वेश्चन बनेगा। इसका आंसर है ए, नागपुर में शुरू किया गया है। पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा जाएगा कि दृष्टिहीन लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल का नाम क्या है? अच्छ नाम है, और यह किस शहर में शुरू किया गया है? नागपुर में शुरू किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया है? सारा पहला, भारत में पहला, एशिया में पहला, विश्व में पहला, यही सब लाया गया है करंट अफेयर में। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, तो इसका आंसर है सी, असम में शुरू किया गया है। कोई सोच भी नहीं सकता कि इसका आंसर असम हो सकता है, असम में शुरू किया गया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया, कहां पर? आसाम में किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बन गया है? अब वैक्यूम से जो है साफ सफाई की जाएगी, तो ये है आपका आगरा। ये आगरा में शुरू किया गया है, ये जो है पहला शहर है जहां पर वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये है। माइग्रेशन होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान लोग आते जाते हैं, तो जनसंख्या का ट्रांसफर होता है, तो उसके लिए ट्रैकिंग किया जा रहा है। ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? तो इसका आंसर है बी, महाराष्ट्र। सबसे अधिक महाराष्ट्र में ही पलायन हुआ है। बिहार से, यूपी से लोग महाराष्ट्र में कमाने के लिए गए हैं, वहीं पर रहे हैं, तो इसलिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना की शुरुआत की है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य जहां पे पहला जीन बैंक स्थापित किया गया है, परियोजना शुरू की गई है? तो इसका जो आंसर है बहुत महत्वपूर्ण है, और इसका आंसर है सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में शुरू किया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, देश का पहला क्रिप्टो करेंसी
बेस्ट कैफे कहाँ खोला गया है? ये खोला गया है कहाँ पर? ये खोला गया है भोपाल में। क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ कैफे खोला गया है कहाँ पर? भोपाल में। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो भी देश का पहला है, इसलिए और भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज कहाँ बनाया गया है? सिंगापुर में, चीन में, वियतनाम में, स्विट्जरलैंड में? तो इसका आंसर है सी, वियतनाम में बनाया गया है। कोई सोच भी नहीं सकता है कि वियतनाम में देश का दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज बनाया गया है, और उसकी जो है 632 मीटर है, उसका ब्रिज का लंबाई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित एथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण है, बिहार का भी पहला है, देश का भी पहला है। ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित एथेनॉल प्लांट लगाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसका आंसर है सी, पूर्णिया में। पूर्णिया में लगाया गया है, बिहार का पहला और भी देश का भी पहला है ये। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई योजना नई रोशनी का संबंध किस मंत्रालय से है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, आपको याद रखना है कि अल्पसंख्यक महिलाओं के विकास के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? नई रोशनी योजना। और ये किस मंत्रालय ने शुरू किया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसका है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय। अल्पसंख्यक के मामलों के मंत्रालय ने ही ये योजना शुरू की है अल्पसंख्यकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाने की घोषणा किस राज्य के STSC विकास विभाग ने की है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा या उड़ीसा? तो इसका आंसर है उड़ीसा। बहुत इंपॉर्टेंट है, STSC विकास के लिए जो है आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाई जा रही है, लैब बनाया जा रहा है, भारत का पहला है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा आप लोग। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है डी, डॉक्टर सिंथिया। इसका सिंथिया सोरेन जे बेग है। सोरेन जे बेग इनका नाम है। इनको ही विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ खोला जा रहा है? भारत का पहला है और यह हैदराबाद में, याद रखिएगा, हैदराबाद में खोला जा रहा है। और यह भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब बनाया जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही लाया गया है, तो इसको सबको नोट करते रहेगा, आप लोग पढ़ते रहेगा। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की है? तो इसका आंसर है सी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। ये दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म उद्धार योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कहां खुदाई के दौरान 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हड़प्पा में, लोथल में, राखीगढ़ी में या कालीबंगा में? तो जो इसका आंसर है आपका जो है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी गुजरात में है और यहीं पर आभूषण बनाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री का पता लगाया गया है। ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह किस देश को शामिल किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस को हटा दिया, तो रूस के स्थान पर किस देश को शामिल किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका आंसर है चेक गणराज्य। बहुत सारे बच्चे यूक्रेन लगा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया लगा सकते हैं, लेकिन चेक गणराज्य इसका आंसर है, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार में जो है रूस को हटा दिया गया है और चेक गणराज्य को ऐड किया गया है संयुक्त राष्ट्र के महासभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा केंद्रीकृत अधिकार अनुमोदन के लिए गतिशक्ति संचार पोर्टल का विमोचन किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, और इसका जो ये आंसर है सी, संचार मंत्रालय के द्वारा, दूरसंचार विभाग के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकॉक में आयोजित उबेर कप 2022 किस देश ने जीता? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उबेर कप होता है, ये हॉकी से जुड़ा कप होता है और इसको पहली बार किसने जीता है? दक्षिण कोरिया ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये उबेर कप हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, कि अमित शाह ने, भारत के जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला कहाँ शुरू की है? साइबर फोरेंसिक, क्योंकि आजकल साइबर से जुड़े हुए अपराध बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बैंकिंग से जुड़े हुए फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इसीलिए ये शुरू किया गया है। कहां पर? हैदराबाद में शुरू किया गया है, ये भी याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है कि हाल ही में संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शैक्षिक संस्थान में भारत में 5G कॉल का पहला सफल परीक्षण किया? पहला जो है 5G जो कॉल की गई थी, उसका पहला सफल परीक्षण किस इंस्टीट्यूट में किया गया, किस संस्थान में किया गया है? IIT मद्रास। IIT मद्रास में पहली बार 5G कॉल का परीक्षण किया गया है, याद रखिएगा। और किसने किया है? भारत के संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है, यह किस राज्य में खोला जाएगा? बहुत महत्वपूर्ण है कि ब्रिक्स में जो है, जो देश हैं, भारत है, ब्रिक्स में भारत है, चीन है, रूस है, ब्राजील है और दक्षिण अफ्रीका है। ये इन देशों ने मिलकर के न्यू डेवलपमेंट बैंक खोला है। और न्यू डेवलपमेंट का बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ये है आपका, कहाँ पर? संघाई में है। और यहाँ इसका क्षेत्रीय कार्यालय जो है, लोकल जो है, रीजनल ऑफिस कहाँ खोला गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर है डी, गुजरात में। याद रखिएगा, गुजरात में ही क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है, रीजनल ऑफिस खोला गया है। किसका? तो याद रखिएगा, ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑफिस खोला गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने बिहार के किस जिले में भारत के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार का पता लगाया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बिहार से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। बिहार के किस जिले में स्वर्ण भंडार का पता लगाया गया है? तो जिला है आपका डी, जमुई जिला है। जमुई जिले में इसका करंट अफेयर्स के पहले वाली क्लास में मैंने बताया था कि वहां पे सोना पता लगाया गया है। और ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिहार के पॉइंट व्यू से आपको इसको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? नाटो जो बनाया गया था, यह रशिया के खिलाफ बनाया गया था। और साइबर सुरक्षा समूह में कौन सा एशिया का देश शामिल कर लिया गया है? तो इसका जो आंसर है वो है सी, दक्षिण कोरिया को। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया को शामिल किया है नाटो में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ये 50 क्वेश्चन करंट अफेयर के हमारे चैनल द्वारा दिया गया है। इसी तरह के लगातार करंट अफेयर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, सब सब्जेक्ट के बिहार से जुड़े हुए टॉपिक को डाला जा रहा है। आप चैनल को जाकर के सारे टॉपिक को आप देख सकते हैं। आप लोग इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आप इसका लाभ उठा सकें। ओके, थैंक यू।